कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब संपुष्ट के माध्यम से विरथी की स्वर लहरियों के साथ आपको बहुत गहराई से आराधना कराने वाले महासती वृंद, प्रभु महावीर के अंतर जीवन की यात्रा सुधर्मा स्वामी की अनुभूति के साथ करने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, से भूई पन्ने हरिये आचारी ओ अंतर धीरे अनंत चक्षु अणोत्तरे तपई सूर्य से भूई पन्ने अनी आचारी। जो नियमित श्रोता है उनको कल की गाथा का, कल की पंक्ति का अर्थ ध्यान में होगा। जो आज आए हैं उनके लिए एक इन शॉर्ट थोड़ी सी समरी के रूप में कि 3 प्रकार की चेतनाएं होती, 3 प्रकार के दिमाग होते हैं। एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाला होता है, एक प्रोटोकॉल को स्वयं के स्वार्थ के लिए ब्रेक करने वाला होता है, और एक प्रोटोकॉल को अपने विवेक के आधार पर फॉलो करने वाला होता है। कभी करता है, कभी नहीं करता है। उसका उद्देश्य रहता है कि प्रोटोकॉल कल्याण के लिए आना चाहिए, जहां कल्याण के लिए नहीं आता उसको छोड़ देता है। एक प्रोटोकॉल था आज से 50 साल पहले तक, 60 साल पहले तक, कि संत माइक में नहीं बोलते थे। एक प्रोटोकॉल था, छोटा सा स्थानक होता था, 200, 300, 400 लोग होते थे, बाहर का आवाज नहीं होता था, माइक की आवश्यकता नहीं थी। एक समय आया कि बाहर का आवाज भी बढ़ गया, सुनने वाले भी बढ़ गए। माइक में नहीं बोले तो आवाज पहुंचती नहीं, तो माइक के प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है। उसका उद्देश्य समझ करके चलना चाहिए, और जिस प्रोटोकॉल को उस रूप में लेता कि नहीं अकप्पो अकर्णिजो, 2 शब्द आपके प्रतिक्रमण के पाठ में गए हुए, इच्छा मिठामी के पाठ में, अकप्पो अकर्णिजो। अकप्पो यानी प्रोटोकॉल, कप्पो यानी प्रोटोकॉल, अकर्णिजो यानी जो नहीं करने योग्य है। पाप सदा अकरणीय है, पाप सदा अकरणीय है। कल्प द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर चलता है। किसके आधार पर चलता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर चलता है। आज से 700-800 साल पहले प्रोटोकॉल था कि संत एक समय गुजरे जाते थे, एक बत्तम च भोजनम। अब द्रव्य वैसा नहीं रहा, क्षेत्र वैसा नहीं रहा, संवनन वैसा नहीं रहा, तो 2 टाइम 3 टाइम जाते हैं। आहार करना और प्रोटोकॉल के साथ करना, प्रोटोकॉल में चेंज करते हुए करना। मेरे देखते देखते, आपके देखते देखते गोचरी के कितने प्रोटोकॉल चेंज हो गए। 1979 में जिस समय गुरुदेव औरंगाबाद पधारे, उस समय कोई कल्पना कर सकता था कि रास्ते में गोचरी की सेवा करने की? कोई सोच सकता था? आज अकर्मी जो क्या है?
कि शाकाहार करना है। प्रोटोकॉल क्या है? ये ऊपर की मर्यादा है। ये मर्यादा हमेशा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आधार पर बदलती रहती है, और वो जिस समय कल्याण के लिए बदल दी जाती है तो उसको कहते हैं भूयिपन्य। उसको क्या कहते हैं? और स्वयं के स्वार्थ के लिए, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं की सुविधा के लिए जब बदलाव आता है उसको कहते हैं दुष्ट प्रज्ञा। हमें कैसी प्रज्ञा चाहिए? भूयिपन्य। मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूं आपके पास वापस, कि उन्हीं नहीं बदल करिए पीछे मैं क्यों नहीं करना। अरे उन्हीं बदल करियो, पहले देख लेना उसकी लग्जरी के लिए किया है कि शासन प्रभावना के लिए किया है। 2004 में आचार्य श्री रत्न सुंदर जी महाराज साहब तब तक माइक में नहीं बोलते थे, किसी भी रूप में नहीं बोलते थे। जब वो उनके गच्छाधिपति ने देखा कि इनके पास शासन प्रभावना करने का सामर्थ्य है, तो उनके गच्छ में उनके लिए उन्होंने माइक के लिए मर्यादा पूर्वक स्वीकृति दे दी, लेकिन बाकी संतों को परमिशन नहीं दी। बाकी संतों को उनके गच्छ में भी आचार्य श्री रत्न सुंदर महाराज माइक में बोल सकते थे, बोलते हैं, लेकिन बाकी हर संत को बोलने की परमिशन नहीं है। ये अनुशासन युक्त जो प्रोटोकॉल चलता है वो प्रज्ञा चाहिए कि कब कहां कैसे बदलाव लाना। और ये नहीं रहा तो फिर शिथिलाचार क्या, भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। फिर उसको शिथिलाचार भी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। लेकिन परिवर्तन यदि विवेक पूर्वक हो जाए तो भूयिपन्य है। परमात्मा कैसे थे? भूयिपन्य थे। और भगवान महावीर ने तो इतने प्रोटोकॉल चेंज करे, इतने प्रोटोकॉल चेंज किए। मैंने पहले भी बात करी, आगे भी बात आएगी, कि भगवान पार्श्वनाथ का जो प्रोटोकॉल था वो तो भगवान महावीर ने टोटली बदल दिया। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या था? धर्म की प्रभावना, शासन की सुरक्षा। से भूयिपन्ने अनियाचारी वोहन तरे धीरे अनंत चक्षु। वोहन तरे, वो यानी वो प्रवाह है, परंपरा। हम सब परंपरा से आंधे हैं। किससे आंधे? परंपरा से आंधे। परंपरा से मुक्त हो नहीं पाते। केवल धर्म के ही मामले में नहीं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जीवन के विषय में भी हम केवल परंपरा के चश्मे से ही देखते हैं। आज अनंत चौदस है, गणेश विसर्जन की धूम है पूरे देश में। इसका श्रेय किसको जाता है? हाँ? लोकमान्य तिलक को। उसके पहले तो गणेश जी घर के किस कोने में रहते थे, किसके कोने में रहते थे, किसके कोने में नहीं रहते थे, किसको पता ही नहीं था। उन्होंने कोने के गणपति को यूनिवर्सल बना दिया, तो आज गणेश उत्सव यूनिवर्सल फेस्टिवल हो गए। एक परंपरा से यदि सोचते कि नहीं, लंबी परंपरा चली आ रही, गणपति यही का यही रहना चाहिए, वो पंडाल में कहाँ बैठाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कितना क्या होगा, तो ये गणेश उत्सव का स्वरूप आ सकता था। ओहन तरे धीरे अनंत चक्षु, ओह चलता है, एक वोग चलता है। यदि थोड़े खुले दिमाग से सोचने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा शार्प कमी कर, थोड़े खुले दिमाग से सोचने के लिए तैयार हो,
तो एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे, किसी टू व्हीलर पर मेल और फीमेल साथ में बैठ करके जा रहे हो और कान के पास वो बात कर रहे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो कौन है? पति पत्नी आ जाए तो धन्यवाद दे दूं, है ना? कभी आपके मन में आता है कि वो दोनों भाई बहन जा रहे हैं? कभी आता है आपके मन में कि शायद वो दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात नहीं पूछ रहा हूं। हाँ? वो भाई बहन हो सकते कि नहीं हो सकते? अपने दिमाग में एक लड़का जवान और एक लड़की जवान बाजार में एक दूसरे के साथ बात करते हुए चलने लगे तो कई कई दिमाग में आ गए। उस समय दिमाग में आता है कि अरे ये दोनों इतने आराम से बात करके जा रहे हैं, इसका मतलब ये भाई बहन भी हो सकते हैं। आता है कि दिमाग में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं आप जाने के लिए चले और किसी को छींक आ जाए, दिमाग में कहीं आवे अबे काम, कभी ये सोच सकते कि उन्होंने सर्दी हुई मुझे छिकाई है? छींक हमेशा अपशकुन की होती, सर्दी की होती ही नहीं। लेकिन अपने दिमाग में क्या बैठा हुआ है? कहीं आते आते आपको बिल्ली कहीं लेफ्ट से राइट निकल जाए, कहीं राइट से लेफ्ट निकल जाए। आज कहीं अपनो काम हो न लो, मस्त अच्छा है। आप कहीं काम करने के लिए गए और पहली बार में जहां गए वही नाट लग गया। आज सगा काम में नाटच लगन वाला नहीं, मारे साहब मारा अनुभव है। पहलो काम नहीं हुआ ना, तो दूसरा काम भी ये आपका अनुभव है, मेरा अनुभव दूसरा है। आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं। आप पहला काम जो नहीं हुआ ना, उसको वहां छोड़ते नहीं हो, उसको साथ में लेकर चलते हो। मैं जब काम नहीं होता तो वही वो शरामी कर करके नया मुल्क चालू करता हूं, तो अगले काम हो जाते हैं। जरूरी क्यों चलता है वो? कि आपने जो पहला काम बिगड़ा है उसकी परंपरा ब्रेक नहीं करी। और यदि परंपरा ब्रेक कर सके तो आपको वहन तरह का अर्थ समझ में आ जाएगा। और परंपरा चालू रखेंगे तो फिर तो चलता ही रहेगा। बड़ी प्यारी सी कहानी है, बड़े मजेदार कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। और जिन जिन पर फिट हो जाए वो जरा चेंज हो जाना, है ना। घर में एक बिल्ली पाली हुई थी और बहू को बंधा करके लेना था। बहू को बंधा करके लेना था तो सास ने देखा कि बिल्ली के पांव में आकर के गड़बड़ नहीं करे, इसलिए उस बिल्ली के घर की पाली हुई बिल्ली थी तो उसको एक झापड़ी के नीचे रख दिया उसको कि बिल्ली बीच में घूमे नहीं। बहू को बंधा करके ले लिया और बहू आने की खुशी में उस बिल्ली को खुला करना ही भूल गई। दूसरे दिन सुबह याद आया, रे वो बिल्ली का आवाज नहीं आ रहा है। तो बहू को कहा, देख रहे उस कमरे में एक झाबड़ के नीचे बिल्ली को ढक करके रखा हुआ है, तो सबसे पहले एक काम करना, उसको खुला करना है।
बहू गई, खुला कर लिया। उसके दिमाग में पक्का हो गया कि जब भी बहू घर में आती है, बिल्ली छावड़ के नीचे रखनी होती है। और दूसरे दिन बहू ने काम शुरू करने के पहले सबसे पहला काम कौन सा करना चाहिए? बिल्ली को खुला करना चाहिए। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न था कि मेरे हस्बैंड ज्वाइन नहीं हो पाएंगे इसके लिए, तो मुझे नहीं मालूम मैं उनको कैसे ज्वाइन करवाऊं। बच्चों के लिए गुरु अच्छा होना से भी बढ़कर जरूरी है कि पिता अच्छा हो। हम आरंभ पेरेंटिंग में पिता को आसमान कहते हैं, और जिसको पिता नहीं मिलता है उनको गुरु और माँ मिलने के बाद भी और श्री कृष्ण मिलने के बाद भी उनकी जिंदगी का वनवास चलता नहीं। महाभारत में यदि पांडवों की लाइफ आप देखेंगे तो सब कुछ उनके पास है, केवल पिता का साया नहीं। और यदि पिता का साया पांडवों के पास होता तो पांडवों को कभी वनवास झेलना नहीं पड़ता। और मैं ये सोचता हूं कि आप नहीं चाहते होंगे कि आपके संतति को पांडवों की जैसी जिंदगी जीना पड़े। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आरएम पेरेंटिंग का ये सेशन आप जॉइंटली अटेंड करें मेरे साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।